भगवान कृष्ण की असीम कृपा से आज मैं आपके सामने गीता का प्रथम अध्याय पहला पाठ सरल हिंदी भाषा में करूँगा। उससे पहले पाठ में जो अनुक्रमणिका आती है कि पहले पाठ में श्लोक किस प्रकार से हैं और कितने श्लोक हैं, तो मैं आपको बता दूं पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं और 47 श्लोक की अनुक्रमणिका इस प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ। 1 से 11 श्लोक दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। 12 से 19 श्लोक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। 20 से 27 श्लोक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। 28 से 47 श्लोक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकायुक्त वचन। अब मैं आपके सामने गीता का पहला अध्याय का पाठ शुरू करता हूँ और मैं पहले से लेकर 18 अध्याय तक संपूर्ण पाठ करूँगा। आप सभी से विनती है, अगर मैं पहले से लेकर 18 पाठ संपूर्ण करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि 1-2 पाठ पहले से लेकर 18 तक जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर सुने। आपके ऊपर और मेरे ऊपर कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा बनी रहेगी। तो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय पहला पाठ शुरू करता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। दूसरा श्लोक। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। तीसरा श्लोक। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। चौथा और पांचवा और छठा तीनों श्लोक एक साथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरीजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 7वां श्लोक। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। 8वां श्लोक। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 9वां श्लोक। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्रों से सुजित और सबके सब युद्ध में चतुर है। 10वां श्लोक। पितामह भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। 11वां श्लोक। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 12वां श्लोक। कौरवों में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 13वां श्लोक। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 14वां श्लोक। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों में युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 15वां श्लोक। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्रुक नामक शंख बजाया। 16वां श्लोक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए।
17वां श्लोक और 18वां एक साथ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 500 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। 19वां श्लोक। और उन भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन उवाच। 20वां श्लोक। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इसमें 20 और 21 दोनों श्लोक एक साथ थे। अब मैं 22वां श्लोक कहता हूँ। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 23वां श्लोक। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवास। संजय बोले। 24वां और 25वां श्लोक एक साथ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। 26वां श्लोक। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ सांचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पोत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। 27वां श्लोक। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवास। 28वां और 29वां श्लोक एक साथ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 30वां श्लोक। हाथों से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 31वां श्लोक। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 32वां श्लोक। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों कोई। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। 33वां श्लोक। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 34वां श्लोक। गुरुजन, ताऊ, साचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35वां श्लोक। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 36वां श्लोक। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा।
37वां श्लोक, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38वां और 39वां श्लोक एक साथ, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 40वां श्लोक, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 41वां श्लोक, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये 42वां श्लोक था। अब मैं 43वां श्लोक कहूँगा। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वां श्लोक, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। 45वां श्लोक, हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए और राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्वित हो गए हैं। 46वां श्लोक, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो भी वह मारना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 47वां श्लोक, संजय उवास, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। गीता का प्रथम अध्याय का ये 47वां श्लोक पूरा हुआ और गीता का पहला पाठ भी पूरा हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। आप सभी से मेरी विनती है कि मैंने 1 से लेकर 18 पाठ तक गीता के सारे पाठ करने के कृष्ण भगवान से अनुमति मांगी और भगवान अनुमति दे दिए। आप सभी से विनती है कि जो भी आपको पाठ मिले एक बार जरूर सुनना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधे की श्याम की जय हो।